केनिया के इस मोबाइल क्लिनिक में सारे उपकरण सौर ऊर्जा से चलते हैं। इसीलिए ये उन लोगों तक भी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा सकता है जिनके लिए सामान्य क्लिनिक बहुत दूर हैं। या ये बॉक्स जो दवाओं को सुदूर इलाकों में स्वास्थ्य कर्मियों तक ले जा सकता है और वहां उन्हें रेफ्रिजरेटेड भी रखता है। ये दोनों मिसालें दिखाती हैं कि कैसे ग्रीन इनोवेशन केनिया के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में क्रांति ला रहा है। मोबाइल क्लिनिक आ चुका है। जांच करवाने के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं। कोई भी सामान्य क्लिनिक बुंगोमा नाम के इस इलाके से करीब 20 किलोमीटर दूर है। मैं यहाँ ब्रेस्ट कैंसर और सिजेरियन सर्जरी के बाद की जांच के लिए आई हूँ। मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि यहाँ इलाज फ्री है। अगर मैं सामान्य अस्पताल में गई होती तो वो मुझसे पैसे लेते। अंदर पर्दे के पीछे मेमोग्राम टेस्ट हो रहा है। एसी सहित मोबाइल क्लिनिक की सारी मशीनें सौर ऊर्जा से चलती हैं। खुद की पावर सप्लाई होने के चलते ही ये क्लिनिक खुले मैदान में चल पा रहा है। ये ट्रक अमरेफ नाम के एक एनजीओ ने दिया है, जिसे केनिया की सरकार और अंतर्राष्ट्रीय साझेदार फंड करते हैं। इससे हम 15,000 से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दे सके। हम हाई बीपी और डायबिटीज की जांच करते हैं, महिलाओं में कैंसर की जांच करते हैं। हम 3,000 से ज्यादा महिलाओं की सर्विकल और स्तन कैंसर की जांच के साथ ही स्तन कैंसर के लिए 2,000 से ज्यादा पुरुषों की जांच भी कर चुके हैं। लेकिन विक्टोरिया झील में केनियाई द्वीप रिंगिटी तक किसी छोटे क्लिनिक का पहुंचना असंभव है। यहाँ की करीब 5,000 की आबादी के लिए मछली पकड़ना ही अकेला जरिया है। रिंगिटी में केनिया के नेशनल पावर ग्रिड से बिजली नहीं आती। यहाँ एक स्थानीय सोलर कंपनी है जिससे बिजली की आपूर्ति भरोसेमंद नहीं है। इसके बावजूद छोटी सी ब्लेसिंग को डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस बी और रोटा वायरस की वैक्सीन लगने जा रही है। रिंगिटी का स्वास्थ्य केंद्र बिजली चले जाने के बाद भी अपनी वैक्सीनों को रेफ्रिजरेटेड रखता है और ये वैक्सी बॉक्स की बदौलत होता है। इन वैक्सीनों के कारगर बने रहने के लिए इन्हें 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखना जरूरी होता है और इसी वजह से हमारे पास कोल्ड चेन उपकरण होने ही चाहिए। ब्लेसिंग तक वैक्सीन के पहुंचने की यात्रा काफी रोचक है। हर महीने में एक बार प्रमुख नर्स कस्माइल क्रिंडा पड़ोसी द्वीप मफांगो से वैक्सीन और अन्य दवाएं लेकर आते हैं। पूरी यात्रा में 4 घंटे का समय लगता है। ये वैक्सी बॉक्स इस लंबी यात्रा के दौरान वैक्सीनों को ठंडा रखने के लिए बहुत अहम है। अब केनिया की राजधानी और आर्थिक हब नैरोबी की तरफ चलते हैं, जहां ड्रॉप एक्सेस यानी ऐसे छोटे फ्रिज बनाने वाली कंपनी का ऑफिस है। वैक्सी बॉक्स को सौर ऊर्जा या सीधे बिजली का इस्तेमाल कर चलाया और चार्ज किया जा सकता है। बैटरियां इसके लिए वैसी ही हैं जैसे शरीर के लिए दिल। वैक्सी बॉक्स का आविष्कार नोरा मागेरो ने किया। वो ब्रिटेन का अफ्रीका प्राइज फॉर इंजीनियरिंग इनोवेशन जीतने वाली केनिया की पहली महिला हैं। उन्हें इस आविष्कार की प्रेरणा अपने निजी अनुभवों से मिली। मुझे अपनी बेटी को वैक्सीन लगवाने में मुश्किल हुई थी क्योंकि मैं क्लिनिक पहुंची तो पता चला कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है। उस समय काफी दिनों से लाइट नहीं आ रही थी। इसीलिए मैंने अपनी जैसी अन्य माँओं की मदद के लिए उन्हें जब जरूरत हो तब वैक्सीन उपलब्ध कराने का फैसला किया। वापस रिंगिटी द्वीप के क्लिनिक की ओर चलते हैं। छोटे फ्रिज में आई वैक्सीनों की बदौलत नन्ही ब्लेसिंग को वैक्सीन लगाई जा सकेगी। कुछ महीनों पहले ऐसा संभव नहीं था। मैं पहली बार ये कह पा रही हूँ कि स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं। हमने वैक्सीन के बारे में पहले ही पता कर लिया था और अब यही वैक्सीन मिल गई, वरना ये बहुत परेशान करने वाली बात होती क्योंकि सबसे नजदीकी अस्पताल एम्बिटा में है जो यहाँ से काफी दूर है। मैं महीने में एक बार वैक्सीनेशन का काम करता था क्योंकि हमारे पास कोल्ड चेन का कोई भी उपकरण नहीं होता था जहां पर वैक्सीनों को स्टोर कर सकें। तो हम बच्चों को एक साथ किसी एक खास दिन वैक्सीनेशन के लिए बुलाया करते थे। लेकिन जब से हमें वैक्सी बॉक्स मिला है, हम यहाँ पर अपनी वैक्सीन सुरक्षित रख सकते हैं और रोज वैक्सीन लगा सकते हैं। स्टेनलेस स्टील के बने ऐसे बॉक्स
2021 से अब तक 10 लाख से ज्यादा वैक्सीनों की डिलीवरी कर चुके हैं, न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी। ये बॉक्स 5 साल से कम उम्र के 2.5 लाख बच्चों के लिए नियमित वैक्सीनेशन सुनिश्चित करते हैं।